वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। 8.2 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो की लिंक और हमारी प्लेलिस्ट जिसमें क्या है क्लास 8 के सारे जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक कवर किए हैं उन सब की सारी लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8.3। ठीक, इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी तक हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट लगता था, टैक्स लगता था, उसको कैलकुलेट किया था। आज हम लोग क्या रहेगा, हम लोग का कुछ अमाउंट रहेगा। उस पर क्या होता है, जब आप लोग कहीं अमाउंट सबमिट करते हैं, ये होता है आपका अमाउंट। अमाउंट मतलब जो पैसा आप लोग बैंक में सबमिट करने जाते हैं उसे अमाउंट कहते हैं। ठीक, अमाउंट पे या तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या तो फिर अगर आप लोगों ने लोन लिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, डिडक्ट होगा। ठीक, तो यही इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है कि मान लीजिए आप लोगों ने 5,000 रुपये लिए। ठीक, इस पर आप लोग को 10% का टैक्स देना रहता था। ठीक है, तो 10% कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है 10% टैक्स देने के बाद आप लोग को टोटल ये आप लोगों ने 5,000 रुपये लोन ले लिए। ठीक, उस पर 10% का टैक्स है। तो फिर आप लोग को और कितना अमाउंट, मान लीजिए। और एक बात और है, ये जो अमाउंट पे टैक्स लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ये हमेशा क्या लगता है, एनुअल लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें क्या होगा, एनुअल रहेगा। ठीक, हाफ ईयरली, 4 मंथ, 3 मंथ, उन सब का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस फार्मूले में जो यूज होता है वो क्या होता है, एनुअल। यानी जो भी आना चाहिए 1 साल के लिए टैक्स आपको मिलेगा या फिर 2 साल के लिए। अगर 6 महीने का मिलता है तो उसको डिवाइड करके उसको क्या करते हैं, ईयर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या, मान लीजिए आपको 1 साल बाद कितना पैसा आपको बैंक को लौटाना है, तो ये यहाँ पे लिख दिया जाता है 1। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट। और ये कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, जैसा हम लोग फार्मूला में क्या हुआ था, अरे परसेंट निकालना सीखे थे, और कितने साल के लिए लग रहा है यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या कर लिया जाता है, कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, कितना हुआ, 500 रुपये आप लोग का टैक्स लग गया। क्या लग गया, 500 रुपये टैक्स लग गए। और आपका अमाउंट आप लोगों ने कितना लिया था, 5,000 रुपये आप लोगों ने बैंक से लिया हुआ था। यानी 1 साल बाद, जब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद जब पैसा आपको लौटाएंगे तो आपको 5,500 रुपये बैंक को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फार्मूले 1-2 देख लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक होता है फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, सिंपल। ठीक है, ये होता है P, जितना अमाउंट है। R होता है किस रेट से, यानी 10% या 20%, वहाँ पे लिखा रहता है रेट, और एनुअली रहता है। ठीक, और T होता है यहाँ पे, T मतलब क्या होता है, टाइम, डिवाइड बाय क्या होता है, 100। वही देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट 10/100, यानी ये परसेंट निकालने का फार्मूला है, और टाइम कितने साल के लिए हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, एक होता है अमाउंट निकालने का फार्मूला, क्या होता है, अमाउंट डायरेक्ट निकल जाता है। ये जो निकलता है इसमें क्या निकलता है, कितना इंटरेस्ट आप लोग को देना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में आप लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और एक होता है डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फार्मूला, इसमें होता है ये प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कितना अमाउंट आप लोग ने लिया है, 1 + R, कितने रेट से लिया है। और ये होता है, और ये होता है टी हमेशा जो होता है 1, 2 या 3 में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, नहीं तो ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें फ्रैक्शन रहता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी क्या करेंगे, हम लोग डेमो देखेंगे। ठीक, तो एक ये हो गया फार्मूला अमाउंट। तो अगर आप लोग यहाँ 3 साल के लिए कुछ लेते हैं तो 3 साल बाद आप लोग को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये क्या होता है, ऐड होके आता है। इसमें क्या आता है, इसमें केवल कितना इंटरेस्ट लगा है ये आता है। ठीक, ये इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। और ये क्या है, 4 साल बाद कितना अमाउंट पे करना है। जैसे 15,500 हम लोग ऐड किए थे, तो ये ऐड करने के बाद जो अमाउंट दिखाता है, ये क्या दिखाता है, यहाँ पे अमाउंट दिखाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले कह रहा है कि अमाउंट बताइए कि कितना 3 साल बाद कितना पे किया जाना चाहिए, और उसके बाद कितना इंटरेस्ट उस पर लगा हुआ है। ठीक है, ये बताना होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया ए। ठीक है, तो हम लोग जो भी दिया रहता है उसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन, उसके बाद जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट दिया रहता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब यही अमाउंट क्या करना है, आप लोग लिए हैं या फिर बैंक में सबमिट करने जा रहे हैं। तो कितना हुआ, 10,000,
हाँ 800, ठीक है, ये हो गया। टाइम पीरियड कितने का है, इसमें है 3 ईयर, ठीक है, ये क्या है 3 साल के लिए है, ठीक है। दूसरा बात और है कि जो इंटरेस्ट लग रहा है ये क्या है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो इसमें क्या है, ये एनुअली लग रहा है, यानी हर साल लग रहा है। 6 महीने पे टैक्स नहीं लग रहा, आपका टैक्स कितने साल पे लग, कितने दिन पे लग रहा है, 1 साल पे लग रहा है, ठीक। तो रेट हो गया 12 राइट 1/2, ठीक है, परसेंट, और ये है पर, और ये क्या है एनम, यानी हर साल आप लोग का टैक्स लगेगा। ये नहीं है कि बीच में 3 महीने पे टैक्स लग गया, 4 महीने पे टैक्स, जो भी लगेगा क्या लगेगा, पर एनम, यानी हर साल लगेगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट बताइए। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और इंटू यहाँ पे क्या है टाइम है, ठीक, कितने पावर का टाइम हो गया, ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 10 800, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया 1 प्लस रेट कितना है, रेट है इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर ले रहे हैं, आगे क्या हो जाएगा 25/2, इसको क्या मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है, 25/2। तो यहाँ पे रेट लिखिए 25 डिवाइड बाई 2, ये आर हो गया, और डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और उसके बाद पावर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक। अब देखिए ऐसे जब फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन के नीचे भी जब सॉल्व होता है तो उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है 3/4, ठीक, और इस फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ है 5/3, ठीक। और इसका बताना हो कि एक फ्रैक्शन पहले से उस फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन है, इसके ये पूरा क्या हो गया न्यूमरेटर, और ये पूरा क्या होगा डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, ठीक, यानी इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ होता है। तो क्या होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ हो जाएगा, ठीक, यानी ऊपर वाले का न्यूमरेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर, ठीक। और नीचे वाले का डिनोमिनेटर कितना है 4 है, और ऊपर वाले का नीचे वाले का क्या है, ये क्या है न्यूमरेटर, तो ये क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। आगे क्या है, ये 100 है, 100/1 हो गया, ठीक, ये 100/1 हो गया। अभी मैं एक में दिखा रहा हूँ, बाकी सब मैं डायरेक्ट करूँगा, तो इसको समझ लीजिए कैसे होता है ये, ठीक, ये हो गया। अब क्या बताए थे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए 10 800, ये हो गया। अब देखिए इस 2 का 100 में मल्टीप्लाई होगा और 25 का 1 में, तो लिखिए 1 प्लस 25 का 1 में मल्टीप्लाई, ये 1 कहाँ से आया, हमेशा आपके सबके डिनोमिनेटर में 1 रहता है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया 100 में। बुक्स में यही क्या रहता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है, ये कैसे आया यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई ऊपर, यानी ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई और बीच बीच वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। 25 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 25 ही हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस का मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन किए हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बैक करके नोट कर लीजिए, ठीक। आगे क्या होगा, आगे हो गया 10 800, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई विथ, आगे क्या होगा, ये कट हो जाएगा 25 1 जा 25 25 4 आर 100, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 8, 4 2 8 और उसके बाद क्या हो गया, अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे कर सॉल्व कर देना हो, 1 प्लस 25 कट गया है, यहाँ 1 है, और नीचे क्या है 2 × 4, ठीक, 2 × 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 8, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये दिखा दिए ना कि 2 यहाँ बचा 4 यहाँ बचा, ठीक, 2 × 4 को क्या लिख दिए 8 लिख दिए, ठीक। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है, आगे चलते हैं। ये हो गया 10 800 हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन है, 8 1 सारे 8 8 + 1 क्या हो गया 9 हो गया, 9/8, अब पावर क्या है 3 है, ठीक। अब किसी के पावर 3 होता है, इसका मतलब अंदर जो भी लिखा हुआ है फ्रैक्शन का, उसका न्यूमरेटर का भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 10 800 मल्टीप्लाई विथ 9 × 9 × 9, ये 3 बार हो गया 9, और नीचे क्या हो गया 8 × 8 × 8, ठीक। इसको काट पीट के आप लोग आंसर लेंगे, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इससे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करना आप लोग का काम है। 15377.34, ये क्या हो गया इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10 800, उसमें इंटरेस्ट लग गया, उसके बाद अमाउंट कितना आया 15337.34, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका
अमाउंट आ गया। तो पहला आंसर आपका ये हो गया, अमाउंट कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे हो गया, बाकी मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अमाउंट कितना था, ये तो पता चल गया। फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कि इस पे इंटरेस्ट कितना लगा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है जो अमाउंट आया है वो माइनस पहले अमाउंट कितना था वो। ठीक, पहले अमाउंट कितना था 10, अरे सॉरी अमाउंट कितना आया है 15,377.34 और माइनस पहले क्या था 10,800। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि कितना आएगा 4577.3। जस्ट अ सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, इतना आया। इतना रुपये क्या हुआ, उसने जो अमाउंट लिया हुआ था उस पर इतना इंटरेस्ट लग गया, यानी 4,577 रुपये क्या होगा 3 साल बाद उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। किसको, जहाँ से उसने क्या हुआ है लोन लिया हुआ है, या अगर लोन नहीं लिया हुआ तो खुद के पे इतना तो इंटरेस्ट मिलता नहीं, 12%, नियरली 6% के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग को नॉर्मली बैंक में मिलता है। ठीक, 6 से 9 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो उसने लोन ही मान लीजिए लिया है, तो उसे क्या होगा इतना एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करना पड़ेगा पे, यानी टोटल कितना पे करना पड़ेगा 15,377.34 पैसे। ठीक, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है 2.5 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, और ये क्या है 2.5 साल के लिए 10% हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 का बी। ठीक, बी में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 18,000। ठीक, ये हो गया। रेट क्या है, रेट है 10% पर एनम। ठीक है, हर साल कितना लग रहा है 10% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है ईयर, मतलब कि टाइम कितना लग रहा है। ठीक, ईयर में क्या हो गया 2 राइट 1/2 ईयर। ठीक है, आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, तो फार्मूला में मैंने बताया था क्या होता है, फार्मूला होता है अमाउंट निकालने का P1 + R/100। ठीक, यहाँ पे क्या था टी था, तो ये टी होना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, ये नहीं है फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 3/2 कितना आएगा 2 to 4 5/2 आ गया। अब किसी के बाद अगर 5/2 है तो क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं, अंदर वाला आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक, तो इसको लगाने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि क्या होता है 2 साल के लिए वैसे निकाल दीजिए, क्या 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, और बचा क्या 1/2, यानी आधे, ये 2.5 साल है ना, तो 2 साल के लिए वो निकाल लीजिए और आधे साल के लिए क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये ईयर हो गया, यानी क्या होगा 2 साल के लिए पहले नॉर्मल निकाल दिया जाएगा, उस पर कितना टैक्स लगा वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आधे साल के लिए और कितना टैक्स लगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये टोटल क्या है 2 राइट 1/2 है। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये अमाउंट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अमाउंट 2 साल बाद उसे पहले कितना पता चल जाएगा, तो फिर आधा साल और उसे में निकाल लिया जाएगा। अमाउंट फॉर 2 ईयर, यानी 2 साल के लिए उस पर कितना टैक्स लग रहा है पहले ये पता चल जाए, फिर आधा साल उसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए सब लगा देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 18,000। ठीक है, फिर क्या हुआ 1 + R कितना है 10% एनुअली लग रहा है। ठीक, और डिवाइड बाई 100। टाइम क्या है देखिए 2 साल के लिए, कितने के लिए 2 साल के हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे आधे साल के लिए वहाँ से फिर मैं कैलकुलेट करूँगा। तो अब आगे क्या होगा, इतना मैंने स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे अरेंज कर दिया। आगे लिखते हैं इक्वल टू करेंगे 18,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इससे ये कट गया 10 1 10 + 1 11 11/10 क्या आ गया 11/10। ठीक, इसके पावर क्या हो गया 2 हो गया। आगे क्या होगा 18,000 मल्टीप्लाई विथ 11 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई विथ 11 डिवाइड बाई 10। ये इस फ्रैक्शन के पावर 2 था इसलिए क्या हो गया 2 बार, यहाँ से ये कट गया, ये इतना कट गया, यहाँ पे क्या हुआ 180 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हुआ 11 का मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा ये क्या आएगा 21,780 रुपये। ठीक है, ये क्या हो गया पहले कितना था 18,000 था, 2 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 साल बाद की मैंने होगी। अभी आधा साल के लिए और पता करना कितने के लिए, ये 2 साल बाद इतना पे करना पड़ रहा है,
तो अब यही जो ए हो गया, जब आधा साल बाद जाएंगे तो ये थोड़ी ना रहेगा कि टैक्स आपके पुराने वाले पैसे पर लगेगा। 2 साल बाद तो मनी इतनी रुपये हो गई कि यानी आपको इतना देना है। आधे साल के लिए और टैक्स जोड़ना है, तो पहले तो मनी उतनी थी, उसके बाद अब इतना आप लोग को पे करना है। अब इसमें आधे साल के लिए और निकालना है। तो वही होता है फार्मूला PRT। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो 18,000 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद तो आपका अमाउंट कितना हो गया है? इतना हो गया है। तो जब इतना हो गया है तो आप टैक्स भी इसी पे आधे साल के, अगला आधे साल इसी पे करेंगे। ये तो है नहीं कि पुराने वाले पे करेंगे, क्योंकि 2 साल पहले 18,000 था, 2 साल बाद इतना हो गया है। तो यहाँ पे P कितना हो गया? 21,780। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 1/2 ईयर। मैंने बताया था कभी आधा साल को क्या, ये जो रहेगा ईयर में रहेगा हमेशा, इसीलिए 1/2 ईयर यानी आधे साल के लिए ये बात हो रही। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? P हो गया रेट वही 10% एनुअली जो दिया हुआ था 10%। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे लिख दिए हैं, फिर ये हो गया। ठीक है, अच्छा, ये 21,780। R कितना हो गया? R है 10%। टाइम कितना हो गया? 1। अच्छा, डिवाइड बाई, यहाँ पे रहेगा 1/2। चलिए, ये हो गया टाइम, इंटू यहाँ पे हो गया 100। देखिए ये पे अभी मैंने बताया था ये होता है, तो इसका इसमें क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, बीच वाले का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? 100 के साथ हो जाएगा। फ्रैक्शन वाला भी मैंने बताया। ठीक, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आया है 1089। ठीक है, पहले कितने था? इतने रुपए था। ठीक है, 2 साल बाद उसे इतने रुपए पे करने थे, उसके ऊपर भी टैक्स कितना लग गया? इतना रुपए टोटल और टैक्स लग गया। ठीक है, तो अब उसे टोटल अमाउंट कितना पे करना है? तो टोटल अमाउंट पे करने के लिए कितना अभी पे कर रहा था? 2 साल बाद इतना पे करना था। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल अमाउंट, टोटल ए कितना आफ्टर, ये 2 साल बाद था, ये कितना है? ये 2.5 साल बाद और है, तो 2 राइट 1/2। पहला कितना था? 2 साल बाद इतना था 21,780। आधा साल बाद तुझे कितना और पे करना है? 1089 और पे करना है। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 22869। 2 साल बाद कितना पे करना है? इतना रुपए पे करना है। अब पता करना है टैक्स कितना लगा मेरे अमाउंट पे। तो वही CI इज इक्वल टू A माइनस P। ए कितना है? 22,869 हो गया। ठीक, इतना रुपए वो 2.5 साल बाद पे कर रहा था, उसने लिया कितना था? 18,000 लिया था। कितना आ गया? इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 4869। ठीक है, उसे कितना पे करना पड़ेगा? 4,869 रुपये 2.5 साल बाद और पे करना पड़ेगा। टोटल कितना पे करना है? टोटल इतना, और टैक्स कितना लगा है? इतने रुपए उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 1 का B। ठीक, अब क्या है? 1 का C, जो कि मैं सबसे पहले PRT लिख दे रहा हूँ जिससे थोड़ा टाइम बचेगा। अगला क्या है? अगला दिया है 62,500 फॉर 1/2 यानी 1.5 साल के लिए, और 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब की बार जो टैक्स लगेगा उसके किस पे लगेगा? पहले हर साल था 1 ईयर पे लगता था। ठीक, अब की बार क्या लगेगा? हर 6 महीने पे 10%। कितने परसेंट का टैक्स है? रुकिए देख ले रहे हैं। यानी हर 6 महीने पे क्या हो जाएगा? आपका टैक्स लगेगा। पहले कितना लगता था? अरे टैक्स पहले कितने लगता था? 1 साल पे लगता था, अब कितने पे लगेगा? अब हर 6 महीने पे लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और एक बात और है, ये जो दिया है रेट क्या दिया है? कह रहा है 8% पर एनम लग रहा है, हर साल लग रहा है। ठीक है, तो 6 महीने पे कितना लगेगा? 4/2। ठीक, परसेंट, ये कितना हो गया? 8/2 यानी आधे साल के, 1 साल के लिए अगर 8% लग रहा है तो आधे साल के लिए यानी उसका आधा, तो कितना हो गया? 4%। और यहाँ पे क्या हो गया? पर हाफ ईयरली, यानी आधे साल पे कितना लगेगा? उसे 4% का, यानी हर आधे साल पे उसे 4% का टैक्स लगेगा। ठीक, टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है 1 राइट 1/2 ईयर दिया। ठीक है, तो ईयर को क्या करेंगे? इसको भी मंथ 6 महीने के चेंज कर लेंगे। तो ये कितना है? 1.5 साल है, तो 1.5 साल में कितना होता है? 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 3 हाफ ईयर। ठीक है, वाई
1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 3 6 महीने होते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल गया आप लोग का? टाइम निकल गया। ठीक, रेट क्या था? हर साल 8% लगता था, तो वो क्या हुआ? 4% हाफ ईयरली पे लगेगा। अब की बार क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने पे टैक्स लगेगा। आपका पी ए हो गया, आर ए हो गया, टी ए हो गया। ठीक है, अभी क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट का फार्मूला वही यूज होगा, ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? टी हो गया। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हैं उसमें भर देंगे, बाकी फिर सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 62,500। ठीक है, 1 प्लस आर कितना है? आर ये रहा, आर है 4% हाफ ईयरली का है। 4 डिवाइड बाई क्या है? 100 है। ठीक, और टाइम कितना है? टाइम है 3 हाफ ईयर, यहाँ पे लिखेंगे 3 हाफ ईयर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे थोड़ा सा इरेज कर लें, फिर इसका कैलकुलेशन पार्ट होगा। ठीक, आप लोग बीच बीच में नोट डाउन करते रहेंगे, नहीं छूट जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा? कैलकुलेट किया जाए और क्या? 62,500 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, प्लस ये क्या हुआ? 4 से जब काटेंगे तो 4 1 जा 4, 425 हो गया। 25 और 25 1 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ? पहले लिख ही दे रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई 25। ठीक, आगे क्या करेंगे? थोड़ा सा 62,500 मल्टीप्लाई विथ क्या हो गया? ये इसको सॉल्व करेंगे, 26 डिवाइड बाई 25, उसके पावर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक, आगे क्या करना है? आगे भी सॉल्व करते रहते हैं। 62,500 ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 26 मल्टीप्लाई विथ 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 25। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आएगा कितना? 7,00,304। ठीक है, कितना पैसा देना पड़ेगा? इतना, यानी 1.5 साल बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? इतने रुपए देना पड़ेगा। जानना चाहते हैं कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अगर तो फिर वही फार्मूला, ये हो गया, अमाउंट आ गया, यानी कितना अमाउंट 1.5 साल बाद उसे कितना अमाउंट पे करना है, ये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कितना रुपए इंटरेस्ट लगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो वही फार्मूला क्या है? ए माइनस पी। ए कितना था? ए आप लोगों ने कैलकुलेट किया 7,0304 माइनस वो कितना था? 62,500 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 7,804। ठीक, इतना रुपये क्या करना पड़ेगा? उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कितने? 1.5 साल बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर डी। ठीक, रुकिए मैं पहले नोट कर लूँ। अगला क्या है? अगला भी सेम है, करा 8,000 फॉर 1 ईयर फॉर 9% एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी भी किसकी बात हो रही है? इसमें भी हाफ ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो रेट भी क्या होगा? आधा हो जाएगा, यानी अगर 1 साल पे 9% लग रहा है तो आधे साल पे कितना लगेगा? 9/2। ठीक है, ये पर हाफ ईयर हो गया। टाइम कितना था? 1 साल था। 1 साल में कितने 2 6 महीने होते थे, इसलिए 2 हाफ ईयर हो गया। फार्मूला क्या है? ए होगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या? पावर टी। ठीक, ये हो गया। अब क्या है? बस कैलकुलेट कर लीजिए। 8,000 1 प्लस रेट क्या है? 9/2। अच्छा, ये देखिए 9/2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया। इसके बाई 1 हो गया। ठीक, अब क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मैंने समझा दिया कैसे, अब यहाँ पे क्या करूँगा? डायरेक्ट लिख दूँगा। तो यहाँ 9 डिवाइड बाई, अच्छा 9/2 कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक, 2 मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, ये हो गया। पावर क्या हो गया? टी कितना था? 2। ठीक, ये 2 हो गया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया? 2 का 100 मल्टीप्लाई हुआ 200, 200 1 जा 200 और प्लस 9 कितना हो गया? 209। ठीक, 8,000 इंटू 209 मल्टीप्लाई डिवाइड विथ 200। फिर 2 क्यों बोलेगा? क्योंकि पावर 2 है। थोड़ा सा मैं स्टेप्स बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि 200 यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर उसका 1 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 200, और 200 में 9 ऐड होगा तो क्या होगा? 209 डिवाइड बाई 200, और उसके पावर क्या है? 2, इसीलिए मैंने 2 बार एक साथ लिख दिया। ठीक, अब क्या होगा? कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद यही मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर आया है 8736.20। ठीक, ये क्या आ गया?
इतना रुपए उसे क्या करना है, पे करना है। कितने बाद, 1 साल के बाद, यानी 2-6 महीने के बाद क्या पे करना है। उसने लिया था 8,000 और देना कितना है 8736, ठीक। कितना एक्स्ट्रा देना है वो भी अगर चाहिए तो वही फार्मूला होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला इज इक्वल टू ए माइनस पी। कितना इंटरेस्ट लगा अगर पता करना है तो 8736.20 माइनस 8000, ठीक। आगे क्या आ गया 736.2, ठीक है। इतने रुपए उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा जब भी वो क्या जाएगा बैंक में वापस करने जाएगा। कितने साल बाद, 1 साल बाद। इसमें बात हो रही थी कंपाउंडेड क्या, हाफ ईयरली, इसीलिए मैंने क्या किया सबको आधा आधा कर दिया था, ठीक। अब अगला क्या है ई, इसमें भी कह रहा है कि 10,000 फॉर 1 ईयर, 8% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी क्या होगा, टैक्स कितने पे लगेगा, हर आधे साल पे टैक्स लगेगा, ठीक। इतना प्राइस है। 8% पर एनम चार्ज था, यानी 4% हर 6 महीने पे लगेगा, ठीक। टाइम क्या है, 1 साल। 1 साल में कितने 2 महीने होते हैं, तो ईयर कितना हो गया, 1 ईयर में कितने 6 महीने होते हैं, हर 2 हाफ ईयर होता है, ठीक। अब ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, पी कितना है 10,000 होता है। आगे क्या करना है, फार्मूला बस पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 10,000 हो गया, 10,000 पी हो गया 1 प्लस आर कितना है, रेट कितना था, रेट था 4% पर हाफ, और ये क्या हो गया 100। टाइम क्या हुआ, 1 साल के लिए था, लेकिन हम लोग 6 महीने के लिए कैलकुलेट, यानी 2-6 महीने हो गए, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। फिर अब आगे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 4 यहाँ पे क्या है 25, ठीक है। अब 25 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 25 प्लस 1 क्या हो गया 26, ठीक है। 10,000 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 26 डिवाइड बाई 25 इसके पावर 2, कैसे आया, 4 से काट दिए 25 है, 25 को 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 25 प्लस 1 क्या हो गया 26 और डिवाइड बाई 25 इसके पावर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, फिर करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या हो गया 10,000 हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई विथ 26 इंटू 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 25, ठीक। ये क्या हो गया 2 टाइम हो गया। अब आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद सीधे आंसर। मेरा आंसर आ गया है 10,0816, ठीक है। ये इतना हो गया। अब पता करना है कि 2 साल बाद 1 साल बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, इसे इतना रुपए देना पड़ेगा, ठीक। पता करना है कितना इंटरेस्ट दिया है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। आप लोगों ने ए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक। कितना आ गया 10,816 माइनस पी कितना हो गया 10,000 हो गया, ठीक। क्या हो गया 10,000, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया 816 रुपये, यानी उसे साल भर के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, इतना रुपए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कमला बोरोड इतना रुपए फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। कह रहा है कमला ने एक बैंक से लोन लिए, कितने रुपए, इतने रुपए लोन लिए। फिर कह रही है उस पर जब उसने लोन लिए तो उसने बैंक वालों ने बोला कि 15% इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब कह रही है 2 साल और 4 महीने बाद अगर वो अपना क्या कहता है लोन क्लियर करने जाती है, पूरा पैसा देने जाती है, तो पूछा जा रहा है कि कितना रुपए उसे पे करना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा पे करना, मतलब टैक्स कितना लगा, टोटल कितना देना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन वही, सबसे पहले 2 प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 26,400 रुपीज़ 26,400, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम है 2 ईयर, पहले बोल रहा है 2 ईयर और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है 4 मंथ, ठीक। 4 मंथ के लिए बोल रहा है और 2 ईयर यानी 2 साल 4 महीने, टाइम ये हो गया। और उसके बाद रेट कितना है, रेट है 15% का, उस पर क्या लग रहा है इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब पहले तो देखिए फार्मूला जो भी बना हुआ है ईयर का कैलकुलेट करने का बना हुआ, महीने का कोई भी बना नहीं हुआ है, तो इस महीने को हम लोग क्या करेंगे ईयर में चेंज कर लेंगे, ठीक। तो 4 मंथ को अगर चेंज करना हो तो ये थोड़ा सा ये अलग है, ठीक, दिखाने के लिए यहाँ पे कि 4 महीने को अगर कैलकुलेट करना हो साल में तो क्या होगा, डिवाइड बाई 12 हो जाता है, यानी 4/12। और ये क्या हो गया अब ईयर हो गया, क्या हो गया
ईयर हो गया। 4/12 कितना होता है 1/3 ईयर, यानी 4 महीने को अगर ईयर में चेंज किया जाए तो क्या होगा 1/3 होगा। कितना होगा 1/3। कैसे होगा 4 1 4 4 ये हो गया। ठीक, ये केवल 4 महीने को चेंज किया 1/3 यानी 2 साल प्लस 1/3 ईयर। तब सबसे पहले क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उस इंटरेस्ट लगने 2 साल बाद जब कुछ मनी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी इससे तो कुछ ज़्यादा होगा ही क्योंकि टैक्स लग रहा है। उसके बाद जो पैसा आएगा उस पर क्या करेंगे इतने 4 महीने के और इंटरेस्ट निकालेंगे कि 4 महीने बाद कितना इंटरेस्ट लगता है। तो वही हिंट पे दिया हुआ कि पहले 2 साल का क्या करिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो बचेगा 1 बाय यानी 4 मंथ का रहेगा उसमें सिंपल इंटरेस्ट की कितना और टैक्स लग रहा है वो निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले फार्मूला वाला यूज करते हैं a + 1 + r डिवाइड बाई 100 इंटू टी। ठीक, ये हो गया। पी कितना है 26,400 रुपये। ठीक, इतना रुपये उसने क्या किया था लोन लिया था, प्लस रेट क्या है 15% का उस पर टैक्स लग रहा है, प्लस 100 कितने तरीके निकालना है 2 साल के हम लोग पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद 4 महीने का हम लोग अलग निकालेंगे। ठीक, अब ये हो गया 26,400 रुपये ये हो गया प्लस इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा कितना ऊपर 3 5 या 15 20 2500 कितना हो गया यहाँ 20 20 बन जाए 20 20 + 3 कितना हो गया 23 और डिवाइड बाई 20 पावर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, आगे थोड़ा सा स्पेस की कमी इसीलिए थोड़ा मिटा दिया जाएगा। ठीक, अच्छा 3 महीने याद रखिएगा उसको ना भूल जाएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा इसी 2 साल का लगा के छोड़ दें। 26,400 ठीक है, इतना हो गया मल्टीप्लाई विद 23 कितनी बार है 2 बार है 23 इंटू 23 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। ठीक, ये हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ से कटा, यहाँ क्या है 2 1 3 4 132। अब काट लीजिएगा, काट पीट के कितना आएगा हम सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, काट पीट के आएगा 34,914 रुपये। ठीक, यानी जो ये अमाउंट आया 2 साल बाद उसे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन 4 महीने और उसमें क्या किया है डिले किया है। तो आफ्टर 2 ईयर यहाँ पे क्या था आफ्टर 2 ईयर कितना उसे पे करना पड़ेगा अमाउंट, उसे पे करना पड़ेगा 34,914 यानी 2 साल बाद रुपये उतना पे करना पड़ेगा, लेकिन 4 महीने और है। ठीक है, तो उस 4 महीने के लिए क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी और कितना इंटरेस्ट लगेगा वहाँ से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। ठीक है, अब यही अमाउंट क्या रहेगा अगले 4 महीने के लिए। अब 2 साल बाद इतना हो गया है अगले आधे साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ यानी अगले 4 महीने के लिए कितना लगेगा। ठीक, अभी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा वो उतना पैसा नहीं देगा जितना पहले लिया गया था 26,400। क्यों, क्योंकि 2 साल बाद तो इतना हो गया है, टैक्स वैक्स जब लगता गया तो थोड़ा मनी इंक्रीज होगी ना। तो अभी क्या हो गया इसके लिए पी हो गया, तो इसके लिए पी क्या हो गया 34,914 रुपये। अब की बार के लिए यानी अगले 4 महीने के लिए क्या हो गया इतना हो गया, यानी 2 साल बाद इंक्रीज होकर कितना पैसा हो गया इतना, यानी पी आर वही 15% अभी भी टैक्स लगेगा। क्यों, क्योंकि वो तो बढ़ा नहीं है। और टी क्या हो गया टाइम कितने के लिए है 1/3 ईयर यानी वही 4 महीने के लिए 1/3 ईयर में चेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फार्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, यानी और कितना इंटरेस्ट लगेगा ये उसका फार्मूला है। 34,914 मल्टीप्लाई आर क्या है 15 है, टी कितना है 1 और ये डिवाइड बाई 3 आएगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने दिखाया था। ठीक, ये हो गया। ऐसे आगे क्या होगा थोड़ा डिवाइड कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूँ 1745.170। ठीक है, इतना रुपये उसे और टैक्स पे करना पड़ेगा। ये क्या है टैक्स यानी इंटरेस्ट है, यानी इतना रुपये 2 साल बाद तो हो ही गया था, अभी उसे 1700 4 महीने बाद उसे इतना रुपये और पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट अगर निकाला कि टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट क्या आफ्टर 2 ईयर एंड 4 मंथ। ठीक, 2 साल और 4 महीने बाद। ठीक है, कितना होगा इतना तो पहले से ही था 34,914 रुपये इतना पहले से था, उसमें 1745 रुपये 4 महीने बाद और टैक्स लग गया। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जो आएगा सीधे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
यानी 4 महीने बाद और जो इंटरेस्ट लगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो उसे जो आएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना पे करना पड़ेगा 36,659.70, यानी 2 साल 4 महीने बाद उसे 2 साल बाद इतना पे करना पड़ेगा। अगर 4 महीने और डिले करती है तो उसे कितना 36,659.70 उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्या किए, 2 साल के लिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले कि कितना अमाउंट से पे करना पड़ेगा 2 साल बाद। उसके बाद 4 महीने के लिए कि उतना कितना इंटरेस्ट और लगेगा, तो इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है 4 महीने के लिए। और 4 महीने को हम लोगों ने क्या किया, ईयर में चेंज किया है 1/3, और ये क्या है ईयर हो गया। ठीक, ये ईयर कर लिया, फार्मूले में पुट किया, इतना इतना और आ गया, उसको क्या कर दिया, जितना अमाउंट था उसमें और टैक्स लग गया, इतना रुपये अब उसे पे करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, इसमें दिखा है फबीना बारोज इतना रुपए एट द रेट ऑफ इतना इंटरेस्ट, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या करिए एट सिंपल इंटरेस्ट, एंड राधा बारोज सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। कह रहा फाबिना ने इतने रुपए लिए और 12% पे इंटरेस्ट लगा 3 साल के लिए। अब कह रहा है इसके अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए कि कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा तो वो बताइए। और राधा ने उतना ही अमाउंट क्या किया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली क्या किया, अरे उतना ही अमाउंट क्या किया है बोरो किया है, और ये क्या है कंपाउंडेड एनुअली, तो इसमें क्या लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, उस पर क्या लगेगा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब कह रही है कि फाबिमा ज़्यादा पैसा पे करेगी कि कौन पे करेगा, दूसरे का क्या नाम है, राधा ज़्यादा पे करेगी। तो राधा का सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं, अरे फाबिमा का सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं, और राधा का क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और वहाँ पे चेक कर लीजिएगा किसका इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा वो ज़्यादा पे करेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर फाबिमा, किसकी बात हो रही है, फॉर फाबिमा, स्पेलिंग चेक कर लेना, फाबिमा है कि फातिमा, लेट मी चेक, फाबिमा है या फबीना, जो भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है क्वेश्चन से। उसने कितना पैसा लिया, उसने पैसा लिया 12,500 रुपीज़ 12,500। ठीक है, रेट क्या है, कितना रेट है, रेट है 12% पर एनम, 12%, यहाँ पे पर, यहाँ कितनी बात हो रही है, हर साल की बात हो रही है, पर एनम हो गया। टाइम कितना है 3 साल के लिए, टाइम कितना है 3 ईयर के लिए। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये हो गया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए, 12 हो गया, 500 हो गया, R क्या हो गया 12 हो गया, T क्या हो गया 3 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया, इसका इससे काट दीजिए, ये दोनों काट दीजिए, काट पीट के बाद कितना आएगा 4500 रुपये, कितना आएगा 4500 रुपये, यानी फाबिमा ने कितना टैक्स पे किया है, कर रही है 4500 रुपये। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फाबिमा इज इक्वल टू 4500 रुपये, जिससे हम लोग को बाद में इसका यूज कर सकें। ठीक, ये फबीना का हो गया। ठीक, अब आगे क्या है राधा के लिए, चलिए राधा की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर राधा, और क्या करेंगे कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो फॉर राधा RADHA, ठीक, राधा के लिए प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही लिया जितना उसने लिया था। ठीक है, P हो गया, R क्या था, R अब की बार चेंज हुआ है, इसका क्या है 10% है राधा के लिए, क्या है 10% पर एनम की बात हो रही है। ठीक, टाइम क्या है फॉर द सेम टाइम पीरियड है, तो यानी 3 ही साल उसके भी है। ठीक, और ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, फार्मूला निकाल लीजिए, A इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइड बाई 100, पावर हो गया T, वैल्यू पुट कर लीजिए, ये क्या हो गया 12,500, 1 प्लस R क्या था 10 था, ये कितना था 100 था, ये कितना है 3 है, यहाँ से ये कट गया, 10 हो गया 10 प्लस 1 11, यहाँ क्या 12,500 इंटू 11 कितनी बार आएगा 3 बार, अच्छा लिख दीजिए नहीं कैलकुलेट। ठीक, आगे क्या करेंगे 12,500 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, एक जीरो यहाँ से यहाँ 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 125 मल्टीप्लाई 1331, 11 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाई 10। ठीक, कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, मैंने कैलकुलेट किया है नहीं किया है। ठीक, चलिए
स्पेस पहले निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू कैलकुलेशन के बाद आएगा कितना 16,637.5 ठीक, इतना हो गया। इंटरेस्ट निकालना है, सी आई इज इक्वल टू कितना इंटरेस्ट उसने ज़्यादा, कितना इंटरेस्ट उसने पे किया है 16,637.5 माइनस 12,500 ठीक है। कितना पे किया उसने, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 4137.5 ठीक। तो राधा ने कितना पे किया 4,137, फाबिना ने कितना पे किया 4500 रुपये ठीक है। अच्छा लास्ट में भी पूछा है कि कितना ज़्यादा पे किया, तो किसने पहले पे किया कितने ज़्यादा, हाँ तो आंसर मिलेगा फबीना ने पे किया। कितना ज़्यादा पे किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा तो स्पेस कम है सॉरी, हु पेज मोर, हु पेज मोर ये भी है ना। तो फबीना ने ज़्यादा पे किया, कितना पे किया 4500 माइनस 4137.5 कितना आएगा, घटाने के बाद आएगा कुछ 362 रुपये 5 पैसे 362.5। इतना रुपये फबीना ने क्या किया है ज़्यादा पे किया है ठीक। तो उसके पे इंटरेस्ट कितना लग रहा था 12%, इसके पे कितना लग रहा है 10%। दूसरा वो सिंपल इंटरेस्ट था, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आई बारोड 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years हैड आई बारोड दिस सम एट द 6% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। यानी अगर 12,000 रुपये मैंने जमशेद से लिए ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है कितने परसेंट का है 6% सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। तो कह रहा है आगे हैड आई बारोड दिस सम एट 6% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और सिंपल इंटरेस्ट लगा लें तो दोनों निकाल के ये बताइए कितना ज़्यादा रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए पहले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसके बाद फिर बताइए कौन ज़्यादा। वही पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा कि फबीना ज़्यादा पे किया मैंने पे किया, तो फबीना का सिंपल इंटरेस्ट था, राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट था। इस बार खुद ही की बात हो रही है कि खुद में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, खुद का ही क्या करिए कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट से कैलकुलेट करिए ठीक। उसके बाद फिर बताइए कि मुझे कितना रुपए क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ठीक। आगे क्या है, हाँ बस इतना ही है, इतना ही है। तो चलिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, पी कितना है 12,000 रुपये मैंने बाय किए थे, बारोड किए थे ठीक। आर क्या है, रेट कितना है 6% एनुअली है ना, पर एनम लिख दीजिएगा ठीक। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 साल, कितना है 2 साल के लिए। अच्छा फार्मूला किसका, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या हो गया 100। पी कितना है, पी है 12,000, आर कितना है 6 है, टी कितना है 2 साल है, ये कितना हो गया 100 हो गया। बताइए 2 साल बाद कितना होगा ठीक। यहाँ से ये हो गया ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, इससे ये होगा, इससे ये 2 कट गए, फिर 12 चक 72, 72 दूना 144 कुछ आएगा लगभग 1440 रुपये। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट निकला तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 1440 रुपये। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1440 रुपये ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस यही इतना अंतर होता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो जो मनी आप लिख के, आप लोगों ने मान ली 5,000 रुपये मनी लिया, तो 6% उस पर मनी लग के क्या हो गया है, साल भर बाद कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो अगला टैक्स लगेगा वो जो एक्स्ट्रा नया वाला मनी आया है उस पर टैक्स लगेगा। और सिंपल इंटरेस्ट में ये खास बात होती है कि हमेशा इसी 12,000 पे ही क्या होगा टैक्स लगेगा ठीक। चाहे वो 1 साल के हो चाहे 5 साल के हो, लगेगा हमेशा टैक्स इस पे लगेगा। यानी जो एक्स्ट्रा टैक्स आया उस पर भी ऐड करके नहीं लगता है ठीक। तो ये हो गया। अब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला यूज होगा, पी क्या हो गया 12,000 ठीक, 12,000। आर क्या हो गया 6% ठीक, आर क्या हो गया 6, और टी क्या हो गया 2 ईयर ठीक है। इतना हो गया फार्मूला वही ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पावर टी यहाँ पे ठीक। पी क्या हो गया 12,000
1 प्लस आर क्या है 6 है, ये कितना है 100 है, पावर क्या है 2, 2 से काटिए 50, 50 1 जा 50, 51 सार 50, 50 प्लस 3 कितना हो गया 53, तो 12,000 इंटू 53 डिवाइड बाई 50, ठीक। इसके पावर कितना हो गया 2, ठीक। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। आगे क्या होगा 12,000 इंटू ये क्या हो गया 50 इंटू 50 हो गया, ठीक। ये यहाँ से ये दोनों कट गया, 5 से काटेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मनी आएगी कितनी आएगी 4,483 रुपये, 13,483 रुपये 20 पैसे, ठीक। आप क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI की, इंटरेस्ट कितना लगा A माइनस P, ए कितना है 13,483 रुपये, ठीक है। 13,483 रुपये 20 पैसे माइनस अमाउंट कितना था 12, 1 मिनट, क्या होगा -12,000, ये इतना था ना, अच्छा 12, हाँ ठीक है, कितना आएगा 12 1 13 1200 नहीं 1,483 रुपये, 1,483 रुपये 20 पैसे। जब सिंपल इंटरेस्ट था तो कितना आया था 1,440 रुपये, और जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे किया गया तो 1,483 रुपया क्या किया पे किया गया। अब पूछा रहा है कितना इंटरेस्ट मैंने ज़्यादा पे किया, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे करा था तो उतना, अब मुझे और कितना एक्स्ट्रा देना है बैंक वाले को। मैंने जब पेमेंट करना स्टार्ट किया तो सिंपल केवल इंटरेस्ट जो आ रहा था मैंने उसी को पे करते चला गया, ठीक। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला था। कितना हो गया, तो वही 1,440, अरे सॉरी जो बड़ा है उसको आगे लिखेंगे 0.2 माइनस 1,440 रुपये मुझे वो करना पड़ेगा, कितना आएगा 43 रुपये 20 पैसे। मुझे इतना अमाउंट और देना पड़ेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है 1,440 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेवन इन्वेस्टेड इतना रुपये एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। कह रहा है वासुदेवन एक बैंक में गया, वहाँ उसने 60,000 रुपये इंटरेस्ट 7,000 रुपये जमा किए और उस पर हर 6 महीने पे उसे 12% का क्या मिल रहा था इंटरेस्ट मिल रहा था। तो कह रहा है उसे 6 महीने बाद कितने पैसे मिलेंगे और 1 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है हर 6 महीने पे मिल रहा है, ये याद रखना है, ठीक। कितने पे मिल रहा है हर 6 महीने पे, अच्छा 12% एनुअल है, ठीक है। तो कह रहा है 6 महीने बाद बताइए कितना मिलेगा। इंटरेस्ट जो है एनुअल लग रहा है, अब पूछ रहा है 6 महीने बाद कितना मिलेगा। तो जब भी 6 महीने का निकालना होगा तो इंटरेस्ट भी क्या होगा आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है तो उसे 60,000 जमा किए 60,000, ठीक है। रेट क्या था 12% एनम था, ठीक है, 12% पर एनम था, ठीक है, 12% पर एनम था। और टाइम कितना है, टाइम कह रहा है पहले 6 महीने का बताओ, और 6 महीने को जब ईयर में चुनेंगे तो 6/12 मतलब आधा साल, 1/2 ईयर, ठीक। ये हो गया। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट वही P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ठीक है। क्या हो गया 6,000, R क्या है 6 हो गया क्योंकि 6 महीने की बात हो रही है। टाइम क्या हो गया 1/2 और इन सब का डिवाइड बाई 100। ये देखिए इसका है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे मैंने दिखाया है, इसीलिए यहाँ पे ये नीचे चला आएगा, ठीक है। ये हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, 2 0 36, कितना आएगा 3,600 रुपये, 36
3600 रुपये, यानी उसे कितना टैक्स मिलेगा? 6 महीने बाद उसे 3600 रुपये टैक्स मिलेगा। अगर उसने 60,000 रुपये जमा किए हैं तो उसे 6 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा? ये टैक्स भी मिलेगा और ये जमा किया है ये भी पूछ रहा है। तो टोटल अमाउंट जो उसे मिलेगा, टोटल अमाउंट पूरा देख लेना, आफ्टर 6 मंथ ही विल गेट इज इक्वल टू, ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 60,000 रुपये था। कितना था? 60 रुपये, और 3600 रुपये उस पर क्या मिल गया? टैक्स भी मिल गया। ठीक, कितना हो गया? 63,600 रुपये। 63,600 रुपये, यानी 6 महीने बाद उसे कितना मिलेगा? 63,600 रुपये। ठीक, अब पूछा 1 साल बाद कितना मिलेगा। 6 महीने बाद तो उसे क्या मिलेगा? 3600 मिल जाएगा। अब पूछा है कि 1 साल बाद कितना मिलेगा। ठीक, तो फिर वही निकाल लेते हैं। क्या होगा 1 साल के लिए? 1 सेकेंड। अब 1 साल का निकालेंगे तो ये जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हर 6 महीने पे क्या मिल रहा है? उसको टैक्स मिल रहा है। ठीक, तो अगला कैलकुलेट करेंगे। रेट हो गया 12%, क्या एनुअल है? पर एनम है। ठीक है, पर एनम है, तो इसको क्या करेंगे? हाफ ईयर में चेंज करेंगे। तो 12 का आधा कितना होता है? 6% पर हाफ। ठीक है, यानी हर 6 महीने पे उसे क्या हो रहा है? पर हाफ ईयर। ठीक है, ये हो गया। टाइम पीरियड कितना था? 1 साल का, यानी 1 साल बाद पूछा है तो इसमें क्या होता है? 2 हाफ ईयर होते हैं, यानी 6 महीने। ठीक है, अब वही प्रिंसिपल अमाउंट निकालेगा। फार्मूला P1 + R डिवाइड बाई 100, इसके पावर क्या हो गया? टाइम क्या था? यहाँ 2 है, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो गया यहाँ पे? 60,000 हो गया। 1 + R, R कितना था? हम लोगों ने 6 निकाला हुआ। ये कितना है? 100। ये कितना है? 2। यहाँ से कटेगा, ये आएगा 50। 50 का बटे 50 + 3 क्या हो गया? 53। 60,000 इंटू 53 डिवाइड बाई 50, और ये क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 हो गया। ठीक, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 6 महीने बाद उसे 63,600 मिल रहा था। अब देखते हैं 1 साल बाद कितना मिल रहा है। आगे कैलकुलेशन होगा। 60,000 मल्टीप्लाई विथ 53 डिवाइड बाई 50 इंटू 53 डिवाइड बाई 50, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा। 53 का 53 मल्टीप्लाई करिए, इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 67,416 रुपये, यानी 1 साल बाद उसे कितना मिलेगा? इतना। और 6 महीने बाद कितना आया था? 63,600 रुपये। ठीक, यानी 6 महीने बाद उसे इतना मिलेगा और 1 साल बाद कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें क्वेश्चन 6 से लेकर 12 तक सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।